फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी और रूट मोबाइल के शेयरों की। दोस्तों, काफ़ी दिनों से दोनों शेयरों में ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी का शेयर तो लिस्टिंग वाली प्राइस के आसपास ही मूव कर रहा है और रूट मोबाइल का शेयर तो 2 बार ऊपर जाके नीचे आ चुका है। एक बार ये 969 का जाके रिटर्न हो चुका है और दूसरी बार इसने 835 का हाई बना के वहाँ से रिटर्न हो गया है और अब ये 800 के नीचे ट्रेड कर रहा है। इस कारण से लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इन दोनों शेयरों में अब क्या किया जाए। कई लोगों ने तो जो आईपीओ में अलॉट हुए थे शेयर, उनको भी अभी तक रोक के रखा है, तो उन्होंने उनको सेल नहीं किया है, तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि आगे वो क्या करें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कंपनी के पूरे फंडामेंटल प्रोस्पेक्ट को एनालिसिस करेंगे, साथ में दोनों शेयरों का टेक्निकल लेवल भी चेक करेंगे और शॉर्ट टर्म मिड टर्म टारगेट को भी एनालिसिस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जरा हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी की कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालिसिस कर लेते हैं। यह एक आईटी बेस्ड टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी ट्रांसफॉर्मेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी एंड इंजीनियरिंग प्रोडक्ट की सर्विस देती है। कंपनी के फाउंडर, डायरेक्टर और एमडी है अशोक सूटा, जिनका इस फील्ड में बहुत ही पुराना एक्सपीरियंस है। इससे पहले वो माइंडट्री और विप्रो में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। उन्होंने कंपनी को पूरी तरह से बागडोर अपने हाथ में ले रखी हुई है और उसका लक्ष्य एक ही है कि आने वाले समय में कंपनी को बहुत ऊपर तक लेके जाना है। कंपनी लगभग पूरे विश्व में अपनी सर्विसेज देती है। कंपनी की उपस्थिति लगभग यूनाइटेड किंगडम्स, यूनाइटेड स्टेट, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा और बहुत सारी विश्व के देशों में सर्विस है। कंपनी का 97% रेवेन्यू डिजिटल ऑफरिंग से आता है और उनके 88% के जो प्रोजेक्ट है वो एजाइल डिलीवरी मेथोडोलॉजी से आते हैं। कंपनी लगातार 2 साल से रेड हेरिंग टॉप 100 अवार्ड को जीत रही है। यह कंपनी के लिए गर्व की बात है। इंडिया की टॉप 5 आईटी कंपनियों में से हैप्पीएस्ट माइंड की रैंकिंग 4th है। अभी कोविड-19 के दौरान कंपनी ने कोविड रिलीफ फंड में 32 लाख का डोनेशन दिया है और इसके साथ में उन्होंने अक्षय पात्रा फाउंडेशन के द्वारा करीब 125 के भोजन पैकेट का वितरण भी किया है, जो यह साबित करता है कि कंपनी काम और मानवता के प्रति कितनी समर्पित है। कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। कंपनी का मार्केट कैप 5250.37 करोड़ का है और कंपनी ने मार्च 2020 क्वार्टर में 698.21 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है और आईपीओ के द्वारा जुटाई गई रकम से कंपनी अपने कारोबार को और बड़ा करेगी, यानी आने वाले क्वार्टर में और बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेगा हमें। फिलहाल इस लेवल पर हमें हैप्पीएस्ट माइंड में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहिए। शेयर की करंट पोजीशन और शॉर्ट टर्म टारगेट और मिड टर्म टारगेट हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम रूट मोबाइल के फंडामेंटल को भी एनालिसिस कर लेते हैं। कंपनी के प्रमोटर है संदीप गुप्ता और राजदीप गुप्ता। कंपनी की शुरुआत 2004 में हुई थी और कंपनी का मार्केट कैप है 4420.64 करोड़ का। कंपनी क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी मीडिया, बैंकिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विस, एविएशन, लॉजिस्टिक, हेल्थ केयर, फार्मा सेक्टर और टेलीकॉम सेक्टर में सेवाएं देती है। या यूं कहे, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर कंपनी की उपस्थिति नहीं है। कंपनी यानी हर सेक्टर में कंपनी की ज़रूरत पड़ती है। सैमको सिक्योरिटीज़ के सीनियर रिसर्च एनालिस्ट निराली का कहना है कि पिछले 2 साल से कंपनी का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है। प्रॉफिट और रेवेन्यू भी लगातार बढ़ रहा है कंपनी का, लेकिन कुछ फैक्टर है जो कंपनी के लॉन्ग टर्म ग्रोथ को प्रभावित कर सकते हैं और इनका कोर बिजनेस कम्युनिकेशन बेस्ड है, इसलिए इस सेक्टर में दूसरी बड़ी कंपनियों का कंपटीशन हो सकता है और कंपनी की बुक्स पर भी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा है, जो बैलेंस शीट की 55% है, जिसकी वजह से वर्किंग कैपिटल स्ट्रेस का सामना कंपनी को करना पड़ सकता है। यही एक चिंता का विषय है, इसलिए फ़िलहाल रूट मोबाइल में लॉन्ग टर्म पोजीशन बनाने में बचना चाहिए हमें, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए शेयर बहुत अच्छा लग रहा है। 30 जून क्वार्टर में यानी 30 जून के क्वार्टर में कंपनी का रिवेन्यू 309.6 करोड़ का रहा है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 से 20 के बीच में करीब इन्होंने 956.2 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया है। 2017 और 18 से 2019-20 के दौरान कंपनी का रिवेन्यू 37.60% बढ़ गया है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी 21.60% से बढ़कर 69.1% तक बढ़ गया, यानी कंपनी लगातार ग्रोथ कर रही है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के ट्रेडिंग की। रूट मोबाइल का शेयर
779.55 पर ओपन हुआ और फिर वहाँ से 792.75 का हाई बनाया और वहाँ से फिर 770.45 तक लो में गया और अभी ट्रेडिंग शुरू है, दोपहर के 2 बजे है। स्टॉक 774.25 पर 0.43% डाउन पर ट्रेड कर रहा है। BSE में अभी तक 13,815 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और उसमें से करीब 5,555 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 40.21% बनता है, यानी शेयर में बहुत ही कम मात्रा में कामकाज हो रहा है। NSE की बात करें तो 2,77,837 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और उसमें से 75,926 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 27.33% बनता है। अभी फ़िलहाल के समय में रूट मोबाइल के स्टॉक में कमजोरी दिखाई दे रही है दोस्तों, इसमें अभी और गिरावट हो सकती है। ये लो में 730 तक जा सकता है, परंतु अगर आप इस लेवल के आसपास 710 यानी 710 का स्टॉप लॉस लगा के अगर ख़रीदारी करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म में ये 840 का टारगेट देखने को मिलेगा। तो आपको 710 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसमें आप खरीदारी कर सकते हैं। ये नीचे जाए तो आपको 840 का टारगेट देखने को मिल सकता है। इसका जो मिड टर्म टारगेट है दोस्तों वो 960 का है, जिसके लिए आपको 3 से 4 महीने का वेट करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी के आज के स्टॉक के सिचुएशन की। स्टॉक 349.95 पर ओपन हुआ, फिर वहाँ से 347.30 तक लो में गया और वहाँ से रिकवर होकर 365.80 तक हाई में गया और अभी ट्रेडिंग शुरू है। शेयर 356.90 पर करीब 2.47% अप पर ट्रेड कर रहा है। BSE में अभी तक करीब दोस्तों 1,41,688 शेयरों की ट्रेडिंग हुई है और उसमें से करीब 43,456 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 30.67% बनता है। NSE की बात करें तो अभी तक 19,45,076 शेयरों की डिलीवरी शेयरों का कुल वॉल्यूम हुआ है अभी तक और उसमें से करीब 6,75,376 शेयरों की डिलीवरी उठाई गई है, जो कुल ट्रेड का 34.72% है। यानी दोनों एक्सचेंज में बहुत ही अच्छी मात्रा में ट्रेडिंग हो रही है और अच्छी खासी डिलीवरी भी उठाई जा रही है और ट्रेडिंग सेशन बाकी है दोस्तों, अभी वॉल्यूम और बढ़ने वाला है। अभी इस लेवल पर यह शेयर खरीदारी के लिए बिल्कुल परफेक्ट है दोस्तों। इस शेयर का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 345 का है और यह यहाँ से नीचे जाने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। तो नीचे में अगर आप 341 का स्टॉप लॉस लगाकर आप इसको खरीद सकते हैं तो इसे खरीदिए। यह शॉर्ट टर्म में आपको 378 तक जाके मिलेगा, यानी आपको इसका अगर आपको शॉर्ट टर्म में इसको आगे प्रॉफिट लेना है इस शेयर में तो आपको 341 का स्टॉप लॉस लगा के इसको खरीदना चाहिए। यह 378 तक जा सकता है दोस्तों। इसका मिड टर्म टारगेट 495 का है, जिसके लिए आपको 6 महीने का इंतजार करना होगा और लॉन्ग टर्म टारगेट दोस्तों इसका 740 का है, जो 1 साल में आ सकता है। दोनों ही शेयर में अगर कंपेयर करें तो हैप्पीएस्ट माइंड का शेयर इस लेवल पर बहुत ही शानदार और अट्रैक्टिव लग रहा है। लेकिन दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च स्टॉक के बारे में करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।